हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न डे होम्योपैथी विद डॉक्टर एकता। कैसे हैं आप लोग? और आई होप आप मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं और आपको हेल्पफुल हो रही है मेरी वीडियोस, और आपको क्लिनिक में स्पेशली या जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनको एक्चुअली होम्योपैथी में किस तरह से पेशेंट्स के साथ डील करना है हेल्प हो रहा है। तो आपको कुछ भी क्वेरीज है कभी भी आप मुझे कमेंट करिए, विल ट्राई टू कनेक्ट। और आज की इस वीडियो में जो रूब्रिक लाइन में, और वो रूब्रिक है एंटिसिपेशन एग्जामिनेशन बिफोर। ऑलराइट, तो हम अब समझेंगे एंटिसिपेशन एग्जामिनेशन बिफोर रूब्रिक, और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे एज ए पेशेंट। वो कैसे बताएंगे, कौन सी मेडिसिन है उसमें लिंक्ड, और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एंटिसिपेशन है या ये एंग्जाइटी है या वो क्या है। तो ये एक और आपके लिए क्लिनिकल टिप है, ये एक और आपके लिए क्लिनिक में हेल्प होने वाला वीडियो है। तो इसको पूरा एंड तक जरूर देखिए और समझिए वो कौन सा ऐसा मेडिसिन है, कौन सी ऐसी रूब्रिक है जो हम बात कर रहे हैं। सो रूब्रिक मैंने बताया जैसे आपको एंटिसिपेशन एग्जामिनेशन बिफोर, तो उसमें हम समझेंगे पहले तो वर्ड्स की मीनिंग, कि व्हाट यू मीन बाय एंटिसिपेशन, उसको हमें समझना है। देन व्हाट इज एग्जामिनेशन बिफोर, और उसको फिर पेशेंट वर्जन में समझेंगे, और कौन सी मेडिसिन है जिसमें वो आता है। ऑलराइट, तो अब हम समझेंगे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन यानी टू फोरसी समथिंग और टू अंडरस्टैंड बिफोर हैंड। ठीक है, एंटिसिपेशन यानी कि कुछ पहले से देख लेना कि ये ऐसा होने वाला है या ऐसा हो सकता है। दैट इज योर एंटिसिपेशन. It is an anxiety, but it is not only anxiety, but it is anticipation. Anticipation is also part of anxiety. ठीक है, क्योंकि ये भी एक anxious behavior है, ये भी एक anxious character है, anticipate करना भी, क्योंकि आप continuously कुछ ना कुछ फोर्स ही करते रहते हो। आप continuously कुछ ना कुछ अपने past experience को connect करके अपना आगे का सोचते रहते हो, तो that creates anxiety in you. ठीक है, सो दिस इज नॉट ओनली एंग्जाइटी बट एंग्जाइटी विद एंटिसिपेशन, विद फोरसीइंग थिंग्स। एंग्जाइटी जैसे होता है कि भाई हम कोई भी चीज में रेस्टलेस हो गए, एंग्जाइटी ये भी होता है। मेंटली हम रेस्टलेस हो गए, ये भी एंग्जाइटी होता है। हमें डर लगता है कोई चीज से, तो भी हमारा एंग्जाइटी होता है। सो बीइंग एन एंटिसिपेशन, बिकमिंग एन एंटिसिपेटरी ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो एन एंग्जाइटी। अब इसमें जो जैसे मैंने आपको बताया कि एंटिसिपेशन यानी क्या होगा कि सीइंग फ्यूचर, पहले से कुछ जज कर लेना कि ये ऐसा हो सकता है, फोर सीइंग थिंग्स। ठीक है, तो एंग्जाइटी में इसको अगर हम साइड पे रखें, दिस इज एंटिसिपेशन। ऑब्वियसली द पेशेंट बिकम्स एंशियस विद एंटिसिपेशन ऑल्सो, तो हम उसको एंग्जाइटी के अंडर ले सकते हैं, बट एंग्जाइटी में फोर सीइंगनेस आएगा वो जरूरी नहीं है। एंग्जाइटी में पहले से जज कर लेना फ्यूचर इवेंट्स जरूरी नहीं है, वो एंटिसिपेशन ही होता है। तो एंटिसिपेशन एग्जामिनेशन बिफोर। अब एग्जामिनेशन वर्ड का अगर हम देखें मीनिंग, वर्ड मीनिंग, लिटरल मीनिंग जिसको हम बोलते हैं, सो इट इज चेकिंग द पर्सन्स फॉर्मल टेस्ट, टेकिंग अ पर्सन्स फॉर्मल टेस्ट, यानी कि एक फॉर्मल मेथड होता है जिसमें पेशेंट के स्किल्स, पेशेंट के नॉलेज टेस्ट की जाती है। एग्जामिनेशन में एक्चुअल एग्जाम ही होगा। ठीक है, इसमें आप कुछ और नहीं ले सकते। दिस एग्जामिनेशन, एंटिसिपेशन एग्जामिनेशन बिफोर में जो एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन ही होगा। दैट इज अ प्रॉपर रिटर्न एग्जाम और द ओरल एग्जाम व्हाट वी गिव इन स्कूल एंड कॉलेजेस, मे बी सम एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें आपका फॉर्मल चेकलिस्ट बनता है, जिसमें आपका फॉर्मल क्वेश्चनर आता है एंड यू राइट योर आंसर्स। दैट इज जस्ट डन टू चेक द पर्सन्स इंडिविजुअल नॉलेज और द स्किल्स। ठीक है, एग्जामिनेशन वो होता है जिसमें हम जज करेंगे कि इसका क्या स्किल्स है या इसकी क्या नॉलेज है, स्कोर्स के हिसाब से जो आएगा। दैट इज एग्जामिनेशन। एंड बिफोर मतलब एग्जामिनेशन से पहले, फॉर्मल रिटर्न या ओरल एग्जाम से पहले the patient gets anxious and anticipate things. That is anticipation examination before. अब इसका इंटरप्रिटेशन अगर हम समझें तो पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब
कुछ भी करने जाता हूँ, मैं एग्ज़ाम लिखूंगा, मुझे पता है कि मैं पास नहीं होने वाला हूँ। ठीक है, अब ये कैसे उसको पता चला? क्योंकि उसके पास्ट में ही हैड फेल्ड इन दैट सब्जेक्ट, सो उसको पता है कि इसमें भी वो फेल हो जाएगा। अब पेशेंट वर्जन कैसे होगा कि ये मैथ्स की एग्जाम मेरी आती है ना, पता नहीं मुझे क्या होता है इसमें कि मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ, मुझे रैशेज होने लग जाते हैं, मेरे को पसीना छूटने लगता है, मुझे सब कुछ होने लगता है, मैं एकदम घबरा जाता हूँ मैथ्स की एग्जाम से, मेरे से नहीं होता है मैथ्स का प्रिपरेशन। हमेशा मैथ्स की एग्जाम से पहले मैं प्रिपेयर नहीं कर पाता हूँ और मुझे कुछ ना कुछ सिम्टम्स और एलर्जी हो जाती है या मैं डर जाता हूँ, स्वेटिंग होता है, कुछ भी सिम्टम्स उसको डेवलप हो जाते हैं जस्ट बिफोर अ डे ऑफ एन एग्जाम। सो दैट इज एंटिसिपेशन एग्जामिनेशन बिफोर। उसमें वो ये भी बोलेगा, हम पूछेंगे तो ऐसा क्यों होता है, आपको मैथ्स से इतना डर क्यों लगता है, आपको उस मैथ्स एग्जाम से पहले ही क्यों इतना फियरफुल हो जाते हो? बोला क्योंकि मैं पहले फेल हुआ था ना, तो मुझे घर पे बहुत डांट पड़ी थी, उस वजह से मुझे बहुत डर लगता है कि इस बार मैं फेल ही होने वाला हूँ और मुझे डांट पड़ने वाली, तो मैं पहले से डर जाता हूँ। ठीक है, द होल स्टेटमेंट शुड बी देयर। खाली ये बोलना कि मैथ्स की एग्जाम से मुझे डर लगता है और मेरे को स्वेटिंग होता है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, दैट इज एंग्जाइटी। ठीक है, जस्ट एन एंग्जाइटी विद द नंबर्स, जस्ट एन एंग्जाइटी विद द फॉर्मल एग्जाम। बट हियर ही इज एंटिसिपेटिंग कि इस बार भी मैं फेल होने वाला हूँ, क्योंकि मैं पिछली बार भी फेल हुआ था और मुझे घर पे बहुत डांट पड़ी थी, तो मैं इस बार भी फेल होने वाला हूँ, मुझे घर पे डांट पड़ने वाली बहुत सारी, इसलिए मुझे डर लग रहा है अभी से, इसलिए मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए और मैं फेल हो जाऊंगा। This is what anticipation means. This is how an anticipatory object tells you about the foreseeingness. मतलब एंग्जाइटी के साथ, कुछ भी एंग्शियस कैरेक्टर के साथ फोरसाइटेडनेस है, फोरसीइंग है, मतलब पहले से उसको जजमेंटल है कि ये होने वाला ही है, दैट इज एंटिसिपेशन। ऑलराइट, तो इसमें जो मेडिसिन है, द मेडिसिन आर इथ्यूजा, जेल्सिमियम, साइलिशिया एंड एनाकार्डियम। तो ये सब मेडिसिन में आप समझ सकते हैं अभी कि कितना एंग्जाइटी लेवल है और एंटिसिपेशन है कि मेरे साथ पास्ट में एक बार ऐसा हो गया है ना, तो अभी वापस वही होगा एग्जाम से पहले, इस एग्जाम में भी वही होने वाला है। तो बिफोर एग्जाम द पेशेंट स्टार्ट्स विद एनी एलिमेंट्स, एनी सिम्टम्स, बिकॉज ही नोज कि इसका यही रिजल्ट आएगा, दैट इज एंटिसिपेशन एग्जामिनेशन बिफोर। ठीक है, फोर साइडेडनेस होना जरूरी है इस रूब्रिक को कंसीडर करने के लिए। पहले से वो इवेंट उसको पता है ये होने वाला है, ये होगा, दैट इज एंटिसिपेशन। विदाउट दैट इट इज जस्ट एन एंग्जाइटी। विदाउट फोर साइडेडनेस, विदाउट फोरसीइंग ऑफ एन इवेंट, it is just an anxiety. So there is a difference between the two. So be careful when the patient is speaking, just listen carefully and try to observe what he is telling you. And when you observe, during that time you can get your rubrics, you can try understand your patient and you can come to a minimum medicine. Alright friends, I hope ये वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आप समझेंगे कैसे क्लिनिक में हम एंटिसिपेशन भी चेक कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन हमें रूल आउट करनी है। तो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर लर्निंग, थैंक यू फॉर बीइंग देयर एंड सपोर्टिंग, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज इन लर्निंग इन होम्योपैथी। थैंक यू।